Hello students, I am back with my third video lecture of class 10 chapter 2 acids, bases and salts. In the previous lecture we have discussed the acids, properties of acids. Now in this lecture we will discuss what are bases. ठीक है, bases क्या होते हैं? The substances which are bitter in taste. The substance which are bitter in taste. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे पास कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, उन्हें क्या कहते हैं? बेसिस होते हैं. एंड these turn रेड लिटमस टू ब्लू. और ये क्या करते हैं, हमारे पास रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, ये तो है सबसे ज्यादा बेसिक डेफिनेशन कि हमारे पास बेसिस क्या होते हैं. अब बेसिस जो है वो बिल्कुल क्या है, केमिकली अपोजिट होते हैं एसिड्स की. एसिड्स जो है वो कैसे स्टार्ट है टेस्ट में एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, व्हेयरएज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसमें था कि एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो सेम वही चीज यू कैन आल्सो से दैट बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच न्यूट्रलाइज एन एसिड्स. ठीक है, सब्सटेंस which neutralize an acid. कि एसिड को जो न्यूट्रलाइज कर दे ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. एग्जांपल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे पास? बेसिस होते हैं. ठीक, अब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मालूम करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली. ठीक है, कि बेस क्या होते हैं और एल्कली क्या होते हैं. देखो, मोस्टली बेसिस जो है वो क्या होते हैं हमारे पास, डिसॉल्व नहीं करते, इनसॉल्युबल होते हैं इसमें वाटर में. मोस्टली बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर आप बात करते हो KOH की, KOHO सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, लैब में हमें एज अ पेलेट्स मिलते हैं. तो हम इनका सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? वाटर में डिसॉल्व करके. दैट मीन्स ये क्या है, ऐसे बेसिस हैं जो हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं. तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली. वाटर soluble bases are known as alkali. So what is the difference between bases and alkali? Water insoluble substances are known as bases and water soluble bases are known as alkali. Mostly solutions जो है क्योंकि वाटर में ही प्रिपेयर किए जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो मोस्टली अगर हमारे साथ क्या लगा हुआ, चाहे बेसिस कह दीजिए चाहे एल्कली कह दीजिए, तो दोनों चीजें करेक्ट होती हैं. अब देखो, जितने भी मैंने वो लिखे हैं बेसिस के फॉर्मूलाज लिखे हैं, इसमें सब में कॉमन क्या है? OH. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? दे हैव हाइड्रोक्सिल आयन. OH नेगेटिव आयंस जो है सब में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. जब आप बेसिस को किस में डिसॉल्व करते हो? वाटर में डिसॉल्व करते हो. व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस. जैसे अगर मैं इसे करती हूँ KOH, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन, क्या हो रहा है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है. सो बोथ दीज बेसिस हैव कॉमन OH नेगेटिव आयंस. तो हम कह सकते हैं कि बेसिस हैव हाइड्रोक्सिल आयंस कॉमन इन देम. तो two types of bases are there. Number first is strong base and number second is weak base. The bases which completely ionize in water to produce OH negative ions in large amount are known as strong base. क्या कह रही हूँ? Dissolves in water and gets completely ionized to produce OH negative ions in large quantity.
ये हमारे पास डिसॉल्व होते हैं वाटर में and produce OH negative ions in large quantity। ये हमारे पास जब आप इस KOH को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में तो इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू A पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, इट गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और वीक बेस क्या होता है, इट गेट पार्शली आयनाइज्ड। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, पार्शली आयनाइज होगा, पार्शली आयनाइज्ड इन water to produce OH negative ions। प्रोड्यूस अभी भी OH negative ions ही करेंगे, लेकिन कंप्लीटली आयनाइज ना होकर पार्शली आयनाइज होंगे। जैसे अगर आप बात करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनियम आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, बट इससे क्या है, पार्शली आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। Number first property of bases is bases are bitter in taste। अभी बताया बिल्कुल कि बेसिस जो है वो कैसे होते हैं, हमारे पास बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दे आर सोपी टू टच। अगर आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को टच करते हो तो आप क्या है, उनकी आपकी फिंगर्स जो है वो कैसे हो जाती है, स्लिपरी सी फील होती है आपको, एज इफ यू हैव टच द सोप। जैसे हम सोप को टच करने पे स्लिपरी सा फील करते हैं, सेम बेसिस को टच करने पे भी कैसा होता है, स्लिपरी सोपी होता है वो टच में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। अब OH नेगेटिव आयंस की वजह से वो क्या है, हमारे पास आयंस हो रहे हैं, आयंस फॉर्म हो रहे हैं, सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए वी कॉल बेसिस एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस react with metal to form hydrogen gas। सेम आपने जो है वो क्या पढ़ी थी, इसकी एसिड्स में भी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सेम हमारे पास बेसिस के साथ भी है कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बेसिस किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। लिख सकते हो आप यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, ये रहे, ठीक है, और सॉल्ट बनता है Na2ZnO2 विच इज कॉल्ड द सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इस सॉल्ट का क्या नेम है हमारे पास, सोडियम सिलिकेट। एक्टिविटी सेम बिल्कुल आप परफॉर्म कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें डाल दीजिए, देन हीट इट एंड यू विल सी द एफर्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग बता दी थी, वो कैसे होती है कि ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक टू एट द माउथ ऑफ, ये कहना चाह रही थी, ठीक है, तो ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो आप कर सकते हो, ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, अब देखो ऐसा ही कि सारे मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो है वो हमारे पास रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। ये हमारे पास बेसिस क्या है, रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्रॉपर्टी है बेसिस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि सेवेंथ प्रॉपर्टी है बेसिस
react with नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिस जो है क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसके एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे बताया था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, सो दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर और बेसिस के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या होगा, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो सेवेंथ प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होता है इसका, अगर हम बेसिस ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice, when it reacts with carbon dioxide it forms calcium carbonate and water। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या एक सॉल्ट है, वाटर बना और सिंपली हमारे पास क्या है, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। कौन कौन सी पढ़ी है हमने कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, they turn red litmus to blue, they are soapy to touch, they conduct electricity, bases react with metals to form salt and hydrogen gas। ठीक है, when bases react with acids they form salt and water। और एक रिएक्शन हमने पढ़ी है कि bases react with non metal oxides to form salt and water। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नाउ अब वो करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस क्या होते हैं। So these are some of the uses of bases. Number first is sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used in the manufacture of soap, paper and synthetic fiber, जिसे हम क्या कहते हैं, रेयन कहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चर में भी क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। की ब्लीच करने के जो पाउडर यूज होता है उसमें क्या यूज होता है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज एज एन एंटासिड। देखो अगर एक्सेसिव एसिड जो है वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है, एज अ बेकिंग सोडा यूज होता है इन कुकिंग ऑफ फूड। एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं इन, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या देते हैं, हमारे पास बेकिंग सोडा देते हैं विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट वो करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, जिसे हम किससे वो करते हैं, pH स्केल से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस विच इज डिटरमाइंड बाय द pH स्केल। ठीक है, देखो वाटर जो है वो किसमें आयनाइज होता है, हमारे पास वाटर फॉर्मूला क्या है, H2O, इट गेट्स आयनाइज्ड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये आपका क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला ऐसी बात करें। ठीक, अब वाटर में जो है डिसोसिएट हो रहा है, किस डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, और इसलिए ये क्या है, हमारे पास न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो बिकॉज इट हैज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इक्वल। ठीक है, अब एसिड्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस। देखो एसिड्स हैं, जैसे सिंपली लिख लो, एसिड्स में क्या कॉमन बताया था, दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और वाटर क्या है, दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड सॉल्यूशंस किस में बनते हैं, हमारे पास वाटर में ही बनाते हैं, मोस्टली एसिड्स को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर टू मेक एसिड सॉल्यूशन। वाटर ने ये दोनों आयंस डिसोसिएट किए और एसिड्स ने H पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट किए हैं। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास ज्यादा हो गई है, H पॉजिटिव ज्यादा है कि वाटर भी डिसोसिएट H पॉजिटिव में हो रहा है और एसिड्स भी डिसोसिएट H पॉजिटिव में हो रही है। So the concentration of H positive ions is increased and so it is called the acid solution। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, acid solution कहते हैं। It behaves as acid, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसकी शो करेगा, acidic behavior ही शो करेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस। बेसिस में कॉमन क्या है, OH नेगेटिव आयंस। जब आप बेसिस को डिसॉल्व करोगे वाटर में, फिर से किसकी कंसंट्रेशन इस बार ज्यादा हो गई, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो इट विल बिहेव एज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, बट in acidic solution the concentration of H positive ions is more, and in basic solution the concentration of OH negative ions is more। ठीक है, तो इस चीज को इसे वो करने के लिए हमारे पास सोरेनसन ने डिवाइस किया था एक स्केल जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब पीएच जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन की। इसने क्योंकि H पॉजिटिव आयंस चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो सोरेनसन ने जो स्केल डिवाइड किया था उसमें उसने किसके बेसिस पे वो किया था, स्ट्रेंथ बताई थी एसिड और बेस की, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, देखो अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज, पीएच क्या हो जाएगा, कम। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज, पीएच विल बी इंक्रीज। अब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा हो रही है, एसिड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पीएच हमारे पास मतलब इट विल बिहेव एज एसिड सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन किसमें डिक्रीज हो रही है, OH नेगेटिव में, क्योंकि उसमें बेसिस में क्या है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो पीएच क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस चीज से क्या वो कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर पीएच क्या है, ज्यादा है तो इट विल बिहेव एज बेस, और अगर पीएच क्या है, कम है तो इट विल बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, अब पीएच जो है वो किससे, उसमें पीएच स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है। अगर पीएच रेंज 0 to 6.9 है तो ये क्या होगी, हमारे पास एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कितनी है 7.12 कितनी है 14 है तो इट विल बी बेस। अगर किसके बीच में आ रही है पीएच रेंज 0 to 6.9 तो क्या होंगे, मोस्टली एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे। और अगर 7.1 से कितने पे आ रही है 14 तक रेंज आ रही है तो इट विल बी बेस। अगर हमारे पास पीएच रेंज कितनी है, पीएच 7, तो क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशंस की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। वाटर क्या है, न्यूट्रल बताया, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम है, तो पीएच कितना होगा इसका, 7 होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि हमारे पास कितना एसिड जो है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। दूसरी चीज होती है, अगर देखो, और ये तो बता दिया कि एसिड और बेस है यहाँ तक, अब आप कैसे बता सकते हो कौन सा वीक एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगर हमारे पास पीएच रेंज 0 to 4 है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pH range is between 0 to 4 then they will behave as strong acid, and if it is from 4 to 6.9 तो they will behave as weak acid। वो क्या हो जाएंगे, weak acid हो जाएंगे। अगर pH range कितनी है 7.1 to 11 तो they will behave as weak base, तो क्या होंगे वो weak base होंगे। और अगर pH रेंज जो है वो कितनी है 11 to 14 जा रही है तो they will behave as strong base। ठीक, आगे समझ, एक बार फिर भी आपको ये चीज लिख के बता रही हूँ क्या क्या है। तो अगर pH कितनी है 0 है 1 है 2 है या 3 है तो they will behave as strong acids। If the pH range is 4, 5 or 6 then it is weak acid। If the pH range is from 8 to 10 they will behave as weak bases, and if the pH range is from 11 to 14 तो they will be strong bases। अगर pH 7 है तो that will be the neutral solution। ठीक है, 0 हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3, 1.1 कुछ भी होगी, वो सब क्या होगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसी तरह से है।
नेक्स्ट अब हम वो करते हैं टॉपिक विच इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। देखो जितने भी कॉमन इंडिकेटर्स है जैसे लिटमस था, मिथाइल ऑरेंज था, वो सब ये तो बता रहे थे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, बट वो ये नहीं वो कर रहे थे हमारे पास कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी हैव यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस व्हिच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? It is a mixture of many different indicators which gives different colors and different pH values of entire pH scale। आपने किसी सबसे आगे क्या है, जब हम pH तो हमने फाइंड आउट कर दी, pH फाइंड आउट करके आपको फिर भी मालूम हो गया है कि इट इज वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इस चीज के लिए क्या यूज होता है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, जिस तरह से लिटमस सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, लिटमस पेपर अवेलेबल होता है, सेम इसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन भी वो होता है, अवेलेबल होता है, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी वो होता है। ठीक, अगर आप जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका, तो आप क्या करते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन डालो या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, उसमें जब डिप करते हो तो इट चेंजेस कलर, तो उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो कलर चेंज हुआ, आप जो स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है लैबोरेटरी में उस चीज से मैच कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेल कि उसमें हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस होता है। ठीक है, अब कलर जो, अगर हमारे पास पीएच जो है वो 7 होती है, अगर आप वाटर में क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन डालते हो तो कलर उसका कैसे हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है। तो अगर पीएच रेंज क्या है हमारे पास 7 है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन विल टर्न ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास पीएच जो है वो कितनी आ रही है, देखो अगर सॉल्यूशन जो है यूनिवर्सल का वो किसमें चेंज हो रहा है, हमारे पास डार्क रेड में चेंज हो रहा है, तो पीएच कितनी हो जाएगी, 0 होती है। मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करते हैं, जैसे HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन डालोगे तो द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर चेंज टू डार्क रेड। अब डार्क रेड से क्या मालूम आपको कि इसकी पीएच कितनी होती है, बिल्कुल ही 0 राउंड होती है, 0.1 होती है, इतनी होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन कितने पे जा रहा है, ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो पीएच कितनी होगी उसकी, 4 होगी। ठीक है, पीएच 4 पे कैसे होगा, ऑरेंज कलर होगा। ठीक है, अगर पीएच रेंज कितनी है, 9 है, तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर होता है। पीएच 9 पे ब्लू कलर होता है, दैट मीन दे आर द वीकली बेसिक सॉल्यूशन। जितने भी वीक बेसिस होते हैं उनका कलर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है वो कैसा कर देते हैं, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अगर पीएच रेंज 7 तो क्या बताया, ग्रीन, दैट मीन्स द न्यूट्रल। पीएच रेंज 0 डार्क रेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ऑरेंज कलर होता है तो पीएच रेंज 4, तो आप क्या कह सकते हो, वीक एसिड। ब्लू कलर में चेंज हुआ तो पीएच रेंज 9, दैट इज वीक बेस। अगर कैसे कलर होता है, वॉयलेट कलर हो जाता है, तो पीएच रेंज कितनी हो जाएगी, 40, एंड इट विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में वो डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट होती है इसमें पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डिस्कस करते हैं, बार बार आपने पढ़ा होगा, तो स्टमक में जो है वो HCl गैस HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
अब अगर बाय चांस कभी कभी ओवर ईटिंग की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से क्या होता है, एसिड की वो जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, वहाँ पर जो है पीएच रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, कि मतलब जितनी हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करे, लेकिन एसिड ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से क्या है, पीएच उसका कम हो गया और एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। ठीक है, अभी बताया था जैसे कौन से होते हैं एंटासिड्स, जो है वो क्या बताते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दूसरा भी क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज नोन एज द बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो इस केस में, अगर एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, या फिर क्या ले सकते हैं, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि दोनों चीजें क्या है हमारे पास, बेसिक है, बेसिक होने की वजह से जितना भी एक्सेस एसिड होगा उसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और पीएच को बैलेंस कर देंगे, पीएच को मेंटेन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड आती है हमारे पास पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। pH change as the cause of tooth decay। ठीक है, इसमें क्या होता है टूथ डिके, देखो अगर जो है शुगरी सब्जियां या फिर मीठा जो है वो ज्यादा खा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन द माउथ, दे ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड्स। ये क्या करता है, जब अगर जितनी जैसे चॉकलेट्स होती है, जितने भी शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आप उन्हें मतलब खा लेते हो, तो बैक्टीरिया जितना भी आपके माउथ में प्रेजेंट होगा उस शुगर को, जो उस शुगरी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देगा एंड दे विल प्रोड्यूस एसिड्स। ठीक है, तो माउथ का पीएच जो है वो कितना होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन एसिड्स जो है, जब एसिड्स प्रोड्यूस होंगे तो पीएच रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल गो बिलो 5.5 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, the tooth decay started when the mouth pH goes below 5.5 और एसिड्स प्रोड्यूस होने की वजह से ही पीएच रेंज जो है वो क्या चली जाएगी, बिलो 5 चली जाएगी। इस चीज को आप कैसे वो कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, कि जितने भी हमारे पास, आप माउथ को जो है वो थॉरली वॉश करो आफ्टर द फूड। जब आपने ये जो जितने भी शुगरी या फिर मीठे सब्जी वो खा रहे हो, आप स्वीट चीजें खा रहे हो, तो उसके बाद जो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माउथ को बहुत ज्यादा थॉरली क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। थर्ड, plants and animals are sensitive to pH changes। ठीक है, जैसे हमारे पास जितने भी चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इसमें हम इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड करते हैं, तो दे आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अगर पीएच चेंज होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम सॉइल पीएच की बात करते हैं, सॉइल का पीएच जो है वो कितना होना चाहिए, मोस्टली न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है वो क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो नॉर्मल न्यूट्रल पीएच में ही ग्रो करते हैं, अगर पीएच जो है सॉइल का वो कभी एसिडिक हो जाए या फिर बेसिक हो जाए, तो प्लांट्स दे विल बी बिकम डेड। ठीक है, प्लांट्स जो है वो मर जाएंगे। इसलिए फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक पीएच को न्यूट्रल में चेंज करते हैं। अगर पीएच जो है, ये चीज आप इजीली चेक कर सकते हो कि सॉइल की पीएच कितनी होती है। अगर एसिडिक होती है पीएच, ठीक है, अगर सॉइल जो है वो क्या है हमारे पास एसिडिक होता है, तो इट इज ट्रीटेड विद क्विकलाइन। ठीक है, तो उसे किस चीज से चेंज करते हैं, अगर क्या कह रही हूँ, पीएच ऑफ सॉइल एसिडिक है, सो इट इज ट्रीटेड विद क्विकलाइन। ठीक, क्विकलाइन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक पीएच है हमारे पास सॉइल की, इसमें आप क्या है बेस ऐड कर रहे हो, तो सॉल्यूशन हमारे पास सॉइल कैसे हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी
एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एंड प्लांट्स विल इजीली ग्रो। ठीक है, या तो क्विक लाइन कर सकते हैं या फिर और क्या लिख सकते हैं, स्लेट लाइन भी मिक्स कर सकते हैं विच इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, दोनों चीजें बेस है तो दे विल न्यूट्रलाइज एन एसिड। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या है मतलब बेसिक हो रहा है तो बेसिक को रिड्यूस करना आप क्या है, थोड़े बहुत फर्टिलाइज मैन्योर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास एसिड्स होते हैं। तो अगर बेसिक हो रहा है सॉइल का पीएच तो आप उसमें क्या है, मैन्योर्स ऐड कर सकते हो तो इट विल न्यूट्रलाइज एन एसिड, इट विल न्यूट्रलाइज द पीएच। ठीक है, अब है हमारे पास पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स कि हमारे पास एनिमल्स की उसमें क्या है। देखो इस चीज कैसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास वाटर का पीएच चेंज होता है, ठीक है, सी वाटर पीएच वगैरह चेंज हो रहा है तो इसमें एक्वाटिक फिशेस, एक्वाटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं अगर हमारे पास रेन का पीएच जो है वो कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अगर एसिड रेन तो सी पे फॉल होगी तो इट विल मतलब उससे जो है किसकी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब पीएच जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है दे कैन इजीली लिव और दे कैन इजीली ग्रो। ठीक है, अब लास्ट आता है इसमें सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। डिस्कस करते हैं ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ व्हिच इज द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। देखो plants or animals they protect themselves from their enemies by injecting the painful and irritating acids and bases into their skin। कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमीज से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाय इंजेक्टिंग एन एसिड या फिर कोई भी इरिटेटिंग एसिड्स या फिर बेसिस इनटू देयर स्किन। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हो हनी बी की तो हनी बी जो है वो क्या करता है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब अगर ये जो है हनी बी कट कर लेती है तो एकदम से क्या है, पेनफुल सेंसेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज इट हैड इंजेक्टेड एन एसिडिक लिक्विड। और इस केस में आपको क्या है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड के आप इस पे क्या है, बेकिंग सोडा से रब कर सकते हो तो इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं जैसे वैस्प होती है, वैस्प क्या करती है, बेसिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। और अब बेस के इफेक्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय रबिंग द विनेगर। ठीक है, क्या बता रही हूँ, हनी बी इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करेगी, न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, हमारे पास एक बेसिक है, बेस होता है और एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैस्प की, वैस्प इंजेक्ट्स बेसिक लिक्विड, क्या इंजेक्ट करेगा, एक बेस इंजेक्ट करेगा। तो किससे वो कर सकते हो, लिख सकते हो न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विनेगर। विनेगर क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और जितनी भी हमारे पास पेनिंग से इरिटेटिंग सेंसेशन है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंड्स की, ठीक है, चींटी, ये क्या करता है हमारे पास, इट इंजेक्ट्स द मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ पर्सन कॉजिंग द बर्निंग पेन। ठीक है, इसमें भी क्या है, अगर एंड्स की बात करते हैं, इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड, फिर से क्या इंजेक्ट करता है, एसिडिक वो करता है, न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो, सेम बाय रबिंग द बेकिंग सोडा। ठीक, ये तो रही हमारे पास एनिमल्स की बात। अब हम आते हैं प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स आल्सो गिव द पेनफुल स्टिंग्स। कुछ प्लांट्स भी जो है वो क्या करते हैं, पेनफुल स्टिंग्स वो करते हैं, देते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल करते हैं, एक नेटल प्लांट होता है, ठीक है, कहाँ पे मिलता है हमारे पास, जंगल्स में होता है।
अगर हमारे पास कोई भी पर्सन उसकी लीफ को टच कर देता है एक्सीडेंटली, तो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड। ये भी क्या करते हैं प्लांट कौन सा कह रही हो, नेटल। If someone happens to touch the leaves of the nettle plant accidentally, they inject methanoic acid into the skin. ठीक है, मिथेनोइक एसिड है, फिर से एसिड वो कर रहे हैं, तो आप इसे क्या है किसी भी बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी एक नेचुरल रेमेडी भी है। नेटल प्लांट के साथ साथ ही एक क्या होता है, डॉग प्लांट बिल्कुल जंगल में उसी के पास होता है, तो डॉग प्लांट भी इसके क्या है इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, कौन सा बता रही हूँ, डॉग प्लांट कैन neutralize the effect of methanoic acid of the nettle plant। ठीक है, कि नेटल प्लांट ने जो इंजेक्ट किया मेथेनोइक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द डॉग प्लांट। ठीक है, अगर आप लीफ को जो है डॉग प्लांट की उसमें रब कर देते हो जहाँ पे आपके नेटल प्लांट ने इंजेक्ट किया है मेथेनोइक एसिड, सो इट्स इफेक्ट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हो जाता है बेसिस का। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियोस की वो सब मिल जाए।